तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में प्रस्तुत हूँ। आज कर्क राशि के बारे में विस्तृत जानकारी आपको 2025 के बारे में आगे से जानकारी आपको हो जाती है तो हर तरह की आप सावधानी बरत लेते हैं और जिस चीज़ में जोर लगाकर आपको आगे बढ़ना होता है बढ़ जाते हैं। तो भविष्य के लिए सभी प्रतीक्षारत रहते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होगा नहीं होगा। तो 2025 में कर्क राशि वालों के लिए क्या होने वाला है उसके बारे में हम बताएंगे। वर्तमान में आप जानते हैं कि मीन, कुंभ और मकर वाले के ऊपर 7.5 चल रही है और कर्क वृश्चिक राशि वालों के ऊपर ढैया चल रहा है। तो कर्क राशि वालों को ढैया क्या क्या करने जा रहा है, इससे आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। कर्क राशि वालों के अगर शनि या बुध की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो निश्चित तौर पे आपको परेशानियां चल रही हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधी हो चाहे आर्थिक रूप से हो। इस दोनों के दृष्टिकोण से आपको परेशानियां चल रही हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का जो सूत्र है उसकी सूत्र के हिसाब से अगर फलादेश किया जाए तो सबके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। बताने वाले में कमी हो सकती है लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में नहीं। हमारे ऋषि मुनियों की जो देन है वो पूरा 100% सही है। मित्रों, कर्क राशि इंग्लिश में आप कैंसर भी बोलते हैं इसको। कर्क राशि का चिन्ह, सिंबल जो होता है, प्रतीक जो होता है वो केकड़ा होता है और राशि चक्र की ये चौथी राशि है, चंचल राशि है, चर राशि है, चलायमान की राशि है और स्थिर मन की राशि है, जल तत्वी राशि है, उत्तर दिशा की प्रतिनिधित्व करने वाली ये राशि मानी गई है। स्वभाव से आप अंतर्मुखी मन के होते हैं। अकेले आप किसी भी बड़े कार्य के लिए आगे बढ़ने से कतराते हैं। आपको कोई सहयोगी ठोस मिल जाए, कोई पावर देने वाले मिल जाए, कोई आपको आश्वस्त कर दे कि आप कोई भी कार्य करें हम आपके पीछे खड़े हैं, तो आप बड़े से बड़े कार्य को क्रियान्वित करते हैं और संपादित करते हैं और बड़े मुकाम तक पहुंच जाते हैं। आपको स्वभाव के दृष्टिकोण से आपकी कदकाठी कर्क राशि वालों के हाथ जो होती है चपटी होती है, उंगलियां आपकी प्रायः मोटी होती हैं, हथेलियां जो होती हैं उभरी हुई होती हैं, उन्नत होते हैं और सुकुमार होता है। आपका हाथ बहुत मुलायम होता है इसमें। और आपको क्या होता है इसके हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए हृदय स्थल पर या बाहों में या ललाट पर आपका तिल का चिन्ह होता है या सिर में चोट का भी चिन्ह आपको प्रायः देखा जाता है। मित्रों, आपके अब बिल्कुल सिद्धांतवादी होते हैं, परोपकारी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। दूसरों का उपकार करके आपको बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। समाज सेवी होते हैं आप। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। श्री तुलसी बाबा के कर कमलों के द्वारा जो श्री रामचरितमानस में लिखित है वह उसको आप चरितार्थ करते हैं। दूसरों को सुख पहुंचा के आप बहुत आनंदित होते हैं। मित्रों, अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं और दृढ़ निश्चयी तो होते ही हैं, सिद्धांतवादी होते हैं। संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्क राशि वालों को एक संतान अपने परिवार के, अपने कुल का नाम रोशन करने वाला प्रायः होता ही होता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से आपको ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए। आजीविका आपको प्रायः कर्क राशि वाले प्लम्बर बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं और कथाकार बनते हैं, फिलोसफर बनते हैं, चिकित्सक भी बनते हैं, आप बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं। और बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्रृंगार से संबंधित बिजनेस, स्त्री जन्य चीज़ों से आपका इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। चावल से संबंधित, शक्कर से संबंधित, वस्त्रालय आदि के से संबंधित कारोबार आपका बहुत ही फलता फूलता है। मित्रों, 21 से 18 के बीच में आपका जो है भाग्य ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ता है। रुचि आपका प्रायः फिल्म, नाटक देखने का, तैराकी करने का और समाज सेवी कार्य करने का, निःशुल्क सेवा करके आप बहुत ही
अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। 20वें साल, 32वें साल, 40वें वर्ष आपकी उम्र में शत्रु का भय विशेष होता है, इसको आप नोट कर लें। उस समय आपको शत्रुओं से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। भाग्य में अगर कर्क राशि वालों को अवरोध आता है तो आपको ओम शाम श्रीम सौम सह चंद्रमसे नमः का जाप कराएंगे तो आपके भाग्य का द्वार खुल जाएगा और जो भी अवरोध आ रहे हैं जीवन में उसमें उन्नति पाएंगे। शरीर में अवरोध आ रहा है, शरीर में बीमारियों से ग्रसित हैं तो आपको दिक्कत होती है तो इस मंत्र का जाप आप ऑनलाइन हमसे संपर्क करके भी करवा सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्क राशियों वालों के ऊपर अभी ढैया चल रहा है, जितना शेयर लाइक सब्सक्राइब करेंगे उतने लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो दूसरे का भी हित आप अवश्य सोचें। दूसरे का हित सोचने मात्र से ही भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। और 12वें से 49वें वर्ष आपको गुप्त रोग, मूत्र रोग आदि की संभावना होती है। कि आपको बीमारियों में देखा जाए तो पाचन क्रिया से संबंधित जलोदर की बीमारी, मानसिक उदासीनता, बेचैनी, व्यग्रता, व्याकुलता आदि से आप विशेष ग्रसित होते हैं। अगर आपकी कुंडली में चौथे नंबर में 4 नंबर में चंद्र है, अगर चंद्र आपका कमज़ोर है, बलहीन है, किसी दुष्ट ग्रह से ग्रसित है या ग्रहण दोष है, तो ऐसे लोगों का मन में प्रसन्नता जल्दी होती नहीं है, वो मायूस बैठे रहते हैं। उनके चेहरे को देखने से जो जानकार हैं, जो देखने में जो माहिर हैं, जो अंतर मन के भाव को पढ़ने वाले हैं, वो आपको देख के ही समझ जाते हैं कि ये किसी न किसी रूप से बहुत ही व्यथित हैं, भले आप उस चीज़ को प्रकट नहीं करते हैं। अगर चंद्र आपका बिल्कुल अंशहीन है और दूषित है तो आपके मन में उदासीनता और अनिद्रा के योग बनते हैं, ये सब बीमारियां आपकी होती हैं। तो इसके लिए आपको तुरंत ही अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर इसका निदान करना चाहिए, तो इससे आप निजात पा सकते हैं। मित्रों, आपको सबसे अच्छा रत्न के लिए कर्क राशि, कर्क लग्न भी हो या पंचम भाव में चंद्र बैठा हो या आपके नवम भाव में चंद्र बैठा हो, तो आपको मोती तुरंत धारण करना चाहिए। मुहूर्त के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से पंचोपचार पूजन करके, विधि विधान ना मालूम हो तो धारण करने के लिए खरीदने का मुहूर्त, धारण करने का मुहूर्त, किस मंत्र से पूजा किया जाए ये भी आपको जानना अनिवार्य होता है। मोती धारण नहीं करना चाहते हैं तो जरी के रूप में खिरनी की जड़ को आप विधिवत धारण करेंगे चंद्र के नक्षत्र में, हस्त, श्रवण आदि में, तो आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा। पैसों की लेन देन में कर्क राशि वालों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो उससे आपकी लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा हो सकता है। और सबसे बड़ी विलक्षण बात, आश्चर्यचकित अचंभित करने वाली बात ये होती है कर्क राशि वालों के साथ, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि सभी कर्क राशियों वाले के साथ ऐसा होता है, लेकिन प्रायः कर्क राशि वालों को आप देखेंगे कि धर्मपत्नी की पैतृक संपत्ति प्राप्त होता है केस मुकदमा के बाद, या फिर पत्नी को पति की संपत्ति केस मुकदमा लड़ने से प्राप्त होते देखा गया है। ये आपकी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लक्षण कर्क राशि वाले में पाए जाते हैं। कर्क राशि वालों का शुभ अंक, सबसे शुभ अंक ज़्यादा 2 और 7 होते हैं, और इस क्रम की, इस श्रृंखला का ही अंक आपके लिए शुभ होता है। 2 हो, 11 हो, इस तरह के आपके अंक शुभ माने गए हैं, चाहे उम्र के हों चाहे सन के हों। शुभ रत्न आपके मोती कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखा जाए, कर्क लग्न है तो, या फिर धनु लग्न है, या फिर आपका वृश्चिक लग्न है, तो ऐसे जातक को, ऐसे कर्क राशि वालों को मूंगा पुखराज मोती बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। मित्रों, आपके लिए रंगों के बारे में पूछा जाए तो कर्क राशि वालों को हमेशा एक सफ़ेद रूमाल साथ में रहना चाहिए, सफ़ेद धागा में तावीज़ धारण करके रहना चाहिए, जिससे कि आपको किसी तरह की मन में निगेटिविटी से आप बच सकते हैं। मन में पॉजिटिविटी लाने के लिए ये सब कार्य आपको करना जरूरी होता है। विशेष तकलीफ और संकट में हो तो आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, मात्र 301 रुपये में। विस्तृत जानकारी, लिखित जानकारी
PDF प्राप्त करना हो तो 1501 रुपया लगता है। मित्रों, आपके इष्ट देव आप जानते हैं चंद्रमा भोले बाबा के ललाट में हमेशा विराजमान रहते हैं। तो शंकर जी को हर सोमवार को अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही शुभ फल देने वाला तो आपके इष्ट देव भोले बाबा होते हैं। नमः शिवाय का जाप करना चाहिए आपको, इससे बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। या महामृत्युंजय का जाप करने से आपको हर मनोकामना आपकी पूरी होती है। शुभ दिन कर्क राशि वालों को सोमवार, रविवार, बुधवार तीनों माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाग्योदय का समय आपका 24वें साल, 26वें साल, 28वें या 32वें साल में भाग्योदय आपका प्राय हो ही जाता है। अगर भाग्य से संबंधित कोई लिखा अगर पढ़ाई आपने इतनी की है तो इस साल में 24वें, 26वें, 28वें, लास्ट 32वें आपका भाग्योदय हो जाता है। कहीं कहीं नौकरी लग जाती है, कोई आपका बेरोजगार व्यवसाय सक्सेस हो जाता है। और 2025 में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है। आपकी विद्यार्जन में कोई रुकावट नहीं है, बहुत अच्छा है। खास करके अप्रैल तक आपके लिए बहुत ही शुभ फल देगा। जब तक एकादश भाव में गुरु रहेंगे 2025 में कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ प्रदान करने वाले रहेंगे, हर आयु एज वालों के लिए। लेकिन जो ज़्यादा एजेड हैं वो पाचन क्रिया संबंधित, अनिद्रा से संबंधित, जलोदर से संबंधित, आँखों से संबंधित, इन सब चीज़ों से, बीमारियों से संबंधित आपको ज़्यादा परेशानी हो तो इसके लिए हमेशा चेकअप कराते रहें। कर्क राशि वालों को ज़्यादा भाग्य को प्रबल करना हो तो किन चीज़ों को दान करने से आपको अच्छा फल मिल सकता है मित्रों? उसके लिए आपको दूध, दही, घी मधु तो कॉमन है, हर एक राशि वालों के लिए बताया गया ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन कर्क राशि वालों को सफ़ेद चीज़ों को दान से ज़्यादा शुभ फल मिलता है। चाहे सफ़ेद चावल हो या सफ़ेद वस्त्र हो या आपके लिए मिश्री हो, इन सब चीज़ों को, चांदी का कोई चीज़ भी आप दान करेंगे तो इससे आपको शुभ फल मिलता है। मित्रों, कर्क राशि वाले आप अपने मून साइन के हिसाब से अपनी राशि की देख सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर चौथे नंबर में है तो आपकी कर्क राशि है। इसके लिए आपको शत्रुता आपकी जो होती है, मिथुन कुंभ राशि वालों से हमेशा शत्रुता होती है, इससे आपको बचना चाहिए। आपका अशुभ अंक 4 होता है। 4 अंक वालों से आपको दोस्ती नहीं करनी चाहिए, न शादी करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों से आपका ज्ञान वर्धन होता है और आय के स्रोत कैसे प्राप्त हों ये भी मार्गदर्शन आपको वृश्चिक राशि वालों से मिलता है। मीन राशि वाले आप ज़िंदगी में देखेंगे जिनकी ज़िंदगी जो ज़्यादा एजेड हो गए, जो बुजुर्ग हो गए, उनको आप जीवन पीछे के इतिहास पलट कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीन राशि वाले से आपका भाग्य का उदय होता है। चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई व्यक्ति, मीन राशि वाले व्यक्तियों से आपका भाग्य का उदय, मार्ग प्रशस्त होता है। मकर राशि में जिस दिन चंद्र हो, कर्क राशि वालों के लिए आप भूल से भी कान पकड़ लें, उस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको कदापि नहीं करना चाहिए। इसको आप नोट करके लिख लें, हमेशा आपको ये चीज़ जानकारी किसी भी वीडियो में जल्दी नहीं मिलेगा। कर्क राशि वाले जितने हमारे भाई बंधु हैं वो ध्यान रखें, जिस दिन चंद्र मकर राशि में हो उस दिन अगर कोई आप महत्वपूर्ण कार्य करेंगे तो बिल्कुल निष्फल हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान दें कि मकर राशि में जिस दिन चंद्रमा हो उस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको नहीं करना है। और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई आपको दिक्कत है, किसी तरह की बीमारी से परेशान है, मन से व्याकुल हैं, अनिद्रा की शिकायत है, तो आपको चांदी का टुकड़ा चांदी को चांद बना करके शिव जी के ऊपर अर्पण करें और गंगा जल से अभिषेक करना प्रारंभ कर दें हर सोमवार को, तो आपको तत्काल राहत मिलेगा। रोजगार व्यवसाय में अगर किसी तरह की आपको दिक्कत होती है तो आपको हर शनिवार को पीपल के नीचे पंचमुखी दीपक को जलाना चाहिए और आपको तिल का तेल हनुमान जी को संध्या कालीन में दीपक जला के दिखाना चाहिए। इससे आपका कर्ज से आप दूर, रोजगार प्राप्ति होती है आपको। और कर्ज से दूर होना चाहते हैं तो एक्वेरियम ईशान कोण में रखने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। और तांबे के लोटे में सफ़ेद फूल को डाल करके
अगर आप सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, थोड़ा सा शक्कर भी उसमें डालिए और ओम घृणी सूर्याय नमः बोलकर सूर्य देवता को अर्घ दीजिए उदय काल में, तो उससे आपका रोज़गार व्यवसाय चलता है और जो भी कर्ज उर्ज जो होते हैं उससे मुक्ति आपको मिलती है। मित्रों, इस तरह से कर्क राशि वालों को मैंने बताया। आपको अप्रैल माह तक, जब तक एकादश भाव में गुरु 2025 में रहेंगे तब तक आपका ज़्यादा शुभ माना जा रहा है। उसके बाद द्वादश में जाएंगे तो किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। खास करके कर्क राशि वालों के लिए जब तक ढैया ख़त्म नहीं होगा तब तक आपको परेशानी चल रही है। जिन कर्क राशि वालों को शनि या बुध की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो निश्चित रूप से आप किसी न किसी संकट, आफत, विपत्ति, शारीरिक आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं। इसकी मुक्ति के उपाय, इसके निराकरण, इसके समाधान के लिए आप हमसे संपर्क करें और इसका निजात और कैसे समाधान होगा हम आपको एक एक चीज़ करके बताएंगे। सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को राम राम, जय श्री राम, जय श्री।